इंसान का करने वाला कार्य कौन सा है? सारा दिन दौलत के लिए, रुपए पैसे के लिए मारो मार करता फिरता है। क्या यही है इंसान का काम? क्या यही इंसानी फर्ज है, कर्तव्य है? हमारे धर्मों में बताया है, दिन रात इंसान काम धंधे में उलझा हुआ है, दिन रात इंसान माया माया पुकारता रहता है। माना कि जीने के लिए दौलत जरूरी है, पर दौलत के लिए जीना कोई जिंदगी नहीं है। जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो कोलू वाले बैल जैसी हालत होगी। पहले उसे कोलू पे जोते हैं, आखिर में नहीं सही चलता तो दोनों आंखों के साइड में पट्टी सी बांध देते हैं कि सीधा देख सीधा चल। वो और तरफ देखता ही नहीं, देखने ही नहीं देते उसे। घूमता रहता है, लाठियां खाता रहता है और आखिर में मर जाता है। बुरा हाल होता है, सारा दिन चलना पड़ता है, सारा टाइम चलना पड़ता है। तो भाई दिन रात खप खप के मरना, कभी दौलत के लिए जी रहा है, कभी मर रहा है, कभी टेंशन है, चिंता परेशानी है, तो कभी थोड़ी टेंशन फ्री हो गया। जिंदगी मौत का ये खेल सारी उम्र चलता रहता है। समय सीमा कम हो जाती है, आदमी जल्दी गुजर जाता है, क्योंकि श्वास जितने तेजी से चलते हैं कुल श्वासों में से उतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो गम चिंता परेशानी में, डर भय में श्वास तेजी से चलती ही नेचुरली। इसलिए इंसान ये भूल गया कि उसका करने वाला कार्य कौन सा है। संत सत्संग लगाते हैं, जीवों को समझाते हैं कि आओ सुनो, सत्संग सुनो और सुन के अमल करो। तेरा करने वाला कार्य प्रभु का नाम है, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत है। जितना दिलो दिमाग से मालिक का नाम जपेगा, जितना तड़फ से व्याकुलता से मालिक को बुलाएगा, वो जरूर चला आएगा, वो जरूर रहमो करम बरसाएगा। पर इंसान और चीजों के लिए व्याकुल हो जाता है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इनके लिए तो इंसान को व्याकुल होते देखा है। पर अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के लिए कोई कोई होता है जो व्याकुल होता है, और जो होता है वो मालिक को पा भी जाता है। मालिक के प्यार में व्याकुलता नहीं होती, बल्कि वो उसकी मोहब्बत होती है। दुनियादारी में आप व्याकुल हो जाते हैं, किसी चीज को पाने के लिए परेशान हो जाते हैं, तड़फ जाते हैं, और वो सामान भी नहीं मिलता तो आप और तड़फते रहते हैं, बेचैनी और बढ़ जाती है। पर मालिक की याद में उसको पाने के लिए अगर तड़फना है, वो भी एक ऐसी याद बन जाती है जो बार बार याद करने से मजा देती रहती है, आनंद देती रहती है। क्योंकि मालिक की याद में अगर तड़फ के दो आंसू भी बहा दिए तो वो आपके पाप कर्मों को धो डालते हैं। पर उसकी याद में वैराग्य आना, ये भी भागों की बात है। उसकी याद में वैराग्य बड़ा ही मुश्किल से आता है, क्योंकि आदमी के ध्यान और जगहों पे उलझे हुए हैं, और जगहों पे फंसा हुआ है। तो अपने विचारों को एकाग्र करो, विचारों को कंट्रोल करो और सुमरन भक्ति इबादत करो। सुमरन करते हुए अगर विचार एकाग्र है तो मालिक की दया में रहमत के लायक जल्दी बनोगे। वो जिसे प्यार अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा रब जिसे प्यार देता है, जिसे खुशियां लुटाता है, कई बार उसे अजमाता भी है। बस अजमाने से शोर मचा के टेंशन लेके अगर भाग गया तो खाली रह गया, और अगर दृढ़ विश्वास रखा नहीं तो यकीनन उसकी झोली में मालिक की दया में रहमत जरूर पड़ती है। तो मालिक का रहमो करम अगर हासिल करना है, उसकी दया में रहमत के काबिल बनना है,
तो अपने अंदर के विचारों का शुद्धिकरण करो, अंदर के विचारों को साफ करना है। और ये होंगे सुमरन के द्वारा। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा सुमरण करते रहो, थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहो। थोड़ा किया गया सुमरण भी कलयुग में बहुत काम करता है। पहले के युगों में सैकड़ों साल लोग इबादत करते, तपस्या करते, पूजा करते, तो फल नहीं मिलता था। अब कुछ महीनों में सच्ची तड़प से मालिक को बुलाया जाए तो उसका रहमो करम बरसने लगता है। कितना आसान है मालिक का नाम लेना, कितना आसान। पर जो नहीं लेते उनको लगता है बड़ा ही मुश्किल है। क्या मुश्किल है भाई? खाना खाना, पेट भरना है तो पहले आटा गूंदो, रोटी बनाओ, को लगाने के लिए चटनी, दाल, सब्जी, कुछ ना कुछ भाजी बनानी पड़ती है, फिर कौर तोड़नी पड़ती है, उससे लगाना पड़ता है, खाना पड़ता है, निगलना पड़ता है, आंतड़ियां हजम करती हैं, तब जाके कहीं ताकत मिलती है। राम नाम तो बड़ा ही आसान है। सत्संग में आओ, संत पीर फकीर राम का नाम बताते हैं, अल्लाह मालिक की तरीका समझाते हैं, उसको सुन के अमल कर लो तो भाई आपको कुछ भी करना नहीं। बाद में जीभा मुंह के अंदर है ही ऑलरेडी, विचार दिमाग में चलते ही चलते हैं, तो विचारों से सुमरण कर लो चाहे जीभा से कर लो। जितना कर लोगे उतनी ही दया में रहमत बढ़ती जाएगी। पर ये भागों वाला इंसान मालिक के प्यार मोहब्बत को पा सकता है जो अपना स्टैंड रखे, जो अपनी जगह पे सही रहे। क्या पता मालिक अजमा रहा हो, पर हमने देखा है अजमाने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा समय गुजरता है, आदमी सब कुछ भूल के फिर से वही, जैसे गधे के ऊपर किसी ने लाल बांध दिए, हीरे जवाहरात बांध दिए, बड़ा सुंदर सजा दिया, कुछ देर खुशी हुई कि भाई बड़ा सुंदर लग रहा है, जैसे रस्सा छोड़ा जाके कूड़े करकट के ढेर पे हींकने लगा, आवाजें निकालने लगा और हींगता हुआ सारा कुछ तोड़ दिया और वही माटी में लथपथ हो गया। ऐसा ही होता है, मन बड़ा जालिम है। मालिक रहमो करम बख्श देता है, दया में रहमत बख्श देता है, पर यह गधे की तरह फिर से सब कुछ मिट्टी में मिला देता है। कोई परवाह नहीं करता, कोई कायदा कानून नहीं रखता, बस अपनी एक अलग इमेज बना लेता है। उस इमेज के अनुसार इंसान को गुमराह करता रहता है, भरमाता रहता है, तड़पाता रहता है और कहते तेरी मन मर्जी अगर पूरी हो गई तो सही है, नहीं तो नहीं। ये थोड़ा ही ना होता है। संत पीर फकीर तो मालिक से दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं। अब करने वाला, देने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम है। जो सुन के अमल कर लेते हैं, मालिक उनकी झोलियां अंदर बाहर से लबरेज कर देते हैं, माला माल कर देते हैं। जो सुन के छोड़ देते हैं वो अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। तो संत पीर फकीर बात वो कहते हैं जो अल्लाह वाहिगुरु राम उनको कहता है, जो अंदर से मालिक ख्याल देता है। सुनो, विचारो और अमल करो तो बेड़ा पार हो जाता है। तो ये बड़ा ही जरूरी है कि आप वचन सुनो, अमल करो और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाओ। जो जीव सत्संग में आते हैं वही सुनेंगे और जो सुनते हैं अमल भी वही करेंगे। सुना नहीं अमल कैसे, किस बात पे करेगा कोई? तो सत्संग पूरे ध्यान से सुनो, अपनी खुदी अहंकार को छोड़ के, अपनी और बातों को छोड़ के सत्संग की तरफ ध्यान दो। दूसरी तरफ ध्यान दे दे के आपने कितना जोर लगा लिया, कुछ हासिल हुआ? सत्संग में भी लोग बुराइयों से कई बार बाज नहीं आते। मन कई बार इंसान का उसे उठा के ले जाता है, इधर उधर नींद ला देता है, कभी कुछ क्योंकि बड़ी जालिम ताकत है। माना कि अमल नहीं होने देते सत्संग में ताकत होती है, लेकिन भटकाता तो ये कभी कभी है। कभी आंखों से गलत दिखाने लग जाता है, उसी में उलझा देता है। पर ये अलग बात है, संतों के वचन जब हथौड़े की तरह पड़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते कि हैं, अच्छा मेरे को कह रहे हैं, मैंने अभी देखा।
तो मन का तो काम है भरमाना, मन का काम है भटकाना। ये जीवों को भरमाता है, भटकाता है और तड़फाता है। इससे लड़ना कलयुग में सच्ची भक्ति है। अपने अंदर के बुरे विचारों से लड़ो, यानी बुरे विचारों को अपने पे हावी ना होने दो, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ो, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल एक दिन जरूर बनोगे। तो अमल जरूरी है। आप कोई भी काम धंधा करते हैं, लोग आके पूछते हैं गुरुजी मैं फलां काम कर लूं। हम हमेशा कहते हैं भाई जिस काम का अच्छी तरह से तजुर्बा है या तजुर्बा ले लो, फिर वो काम लगातार करो, मेहनत करो, तो मालिक की दया में रहमत के लायक आप बनोगे ही बनोगे और काम धंधे में भी सफलता जरूर होगी। तजुर्बा लेके मेहनत से करो, साथ में सुमरन करो। कर्म आपने करने हैं, सुमरन करोगे, फल देने वाला भी आप पे रीझ जाएगा, खुश हो जाएगा। तो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बने रहो, कर्म भी करते रहो और सुमरन भक्ति इबादत भी करते रहो, ताकि कर्म करते हुए कोई परेशानी ना आए। सुमरन के द्वारा जो भी कर्म करो अच्छे करो और उसमें आपको तरक्की मिले, ताकत मिले, आगे बढ़ने का रास्ता मिले। जो जीव सुन के अमल करते हैं वो भाग्यशाली ना होते हुए भी भाग्यशाली बन जाया करते हैं। सत्संग में भाग्य बनते हैं। कोई नसीबों वाला, कोई भागों वाला जीव होता है जो सुन के अमल करता है और वो अपने भाग्य बदल सकता है। कहते हैं जैसा लिखा होता वैसा भोगना पड़ता है, सही है, लेकिन भगवान ने मनुष्य के लिए यह भी लिखा है कि ये खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक है। अच्छे नेक कर्म करे तो ये अपनी तकदीरें खुद बदल सकता है। और हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे, जो होगा मालिक का लिखा हो जाएगा, तो वो बात नहीं बनती जो बननी चाहिए। क्योंकि कर्म जोगी होना भी तो जरूरी है। मालिक ने ही ये गुण दिए हैं, मालिक ने ही ये शिक्षा दी है। तो इंसान को बेपरवाह ने यहां समझाया है, तेरा काम, कि भाई तेरा जो करने वाला काम है, गॉड्स प्रेयर कर, अल्लाह की इबादत कर, वाहिगुरु का नाम जप, राम नाम जपो, क्योंकि उसके द्वारा ही आप परम पिता परमात्मा के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, उसके रूबरू हो सकते हैं। जब तक आप मालिक के दर्शन नहीं करते तब तक आपको सिर्फ कोरी बातें या झूठी बातें ही नजर आती हैं। लेकिन जैसे ही आप अमल करते हैं, प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, तो आप मालिक के रहमो करम के हकदार भी बनते हैं और उसके दर्श दीदार के काबिल भी बनते हैं। किसी मंजिल तक जाने के लिए इंसान को कोई गाड़ी चाहिए होती है, उस गाड़ी पे चढ़ता है, सवार होता है, आगे बढ़ता चला जाता है और वो गाड़ी मंजिल पे लेके जाती है अगर आप सही गाड़ी पे बैठे हैं तो संत जीवों को समझाते हैं, मंजिल तक जाने का रास्ता बताते हैं। जो सुन के अमल कर लेते हैं वो मंजिल पे पहुंच जाते हैं और जो सुन के अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं। सो सुनना जरूरी है, पर सुन के अमल भी करना है, क्योंकि बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। अमल कोई अमल कमा ले तू जे जश लेन है मालिक द्वारे। वचन कहे जाएं आपको भले के लिए और उन वचनों पे अगर आप अमल नहीं करते तो आप खाली रह जाते हैं, और अमल कर लेते हो तो सब कुछ हासिल कर लेते हो। दूसरों को देख के जलना नहीं चाहिए। आदमी को सबक मालिक सिखा देता है। आपको किसी से क्या लेना, कौन क्या करता है, आपको खुद को रहमो करम मिलता है, शुक्र मनाओ, वरना इससे भी तरस जाओगे। क्योंकि कर्म अपने अपने हर जीव के साथ होते हैं और बना लिए जाते हैं भक्ति इबादत के द्वारा। सो वचनों पे अमल करो। एक कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कई बार आदमी बुराइयां करता रहता है, बुरे काम करता रहता है,
अपनी बुराइयां नजर नहीं आती, अल्लाह वाहिगुरु राम में कमियां निकालता रहता है। इतने पाप गुनाह किए, शुक्र मना कि मालिक ने रहमत की है, सदगुरु ने रहमत की है, और वो दया में रहमत करेगा ही करेगा। कोई सुनेगा, अमल करेगा तो मालिक के रहमो करम का हकदार बन जाएगा। जो अमल नहीं करेगा तो वो तो खाली रहता ही रहता है। वचनों को सुनो ध्यान पूर्वक। सत्संग में आए हो, समय लगाया है, मौसम का भी सामना कर रहे हो, कम से कम ध्यान तो दो। संत क्या समझाना चाहते हैं, ध्यान तो दो। संत क्या देना चाहते हैं, और सुन लिया, अब अमल करना सीखो। पर ये देखा है, जो आदमी पढ़ के कड़ जाता है, एक कहावत है, पढ़ के कड़ गया, क्योंकि दूध सारा दिन उबलते उबलते लाल हो जाता है, कड़ जाता है, तो कहते हैं ये बिल्कुल कड़ गया, पक गया। ऐसे ही सत्संग सुनता रहता है, अमल करता नहीं, वो भी पढ़ के कड़ जाते हैं। संत आए, फकीर आए, उनके सामने भक्त बनना, आगे पीछे मन मता, जो दिल किया वो करते रहना, बुरे कर्म करते रहना, बुरी सोच, बुरी बातें, बुरे ख्याल, अंदर ही अंदर बुराई, रिश्ते, पता नहीं क्या क्या आदमी अनाप शनाप अंदर चलाता रहता है, मजे लेता रहता है उसमें, और ये भूल जाता है ये मजे नहीं, ये मन भरमा रहा है, मन भटका रहा है, और बदले में सारी भक्ति जारी है। फिर जब घर में खुशियां नहीं आती, कोई परेशानी खड़ी होती, फिर रोता है, ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया। तो भाई सुना करो, समझा करो और अमल किया करो, ताकि मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सको और उसकी खुशियों के हकदार बन सको। मनुष्य शरीर मिला है मालिक से मिलने के लिए, बाकी जितने भी काम धंधे करता है सब यहीं छोड़ जाएगा, कोई भी साथ जाने वाला नहीं। आत्मा का साथ देता है परमात्मा, अल्लाह मालिक का नाम। कोई सच्चे दिल से ले ले, अमल कर ले, तो दया में रहमत के काबिल बनता है और खुशियों का हकदार बन जाता है। तमाम गम चिंता परेशानियां दूर हो जाती हैं और मालिक की दया में रहमत से अंदर बाहर से खुशियों से जी माला माल हो जाता है। जेल 84 काल ने बनाई, आत्मा बेचारी को दिया फसाई, छूट सकी ना जतन कर तमाम। 84 लाख शरीरों का जेल खाना काल ने बनाया है। आत्मा एक से निकलती है, दूसरे में चली जाती है, दूसरे से निकलती है, तीसरे में। यूं 84 लाख शरीरों में चक्कर लगाते लगाते आखिर में जाके कहीं मनुष्य शरीर मिला और इसमें मन माया की ऐसी हवा लगी कि जो असली काम है उसको भूल गया। करना था उस मालिक को याद, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत करनी थी, ताकि उसके रहमो करम का हकदार बनता, आवागमन से आजाद हो जाता और यहां परमानंद लेता। खुशी वहीं होती है, यहां थोड़ा दुख हो, गम चिंता टेंशन हो तो सुख का बाद में एहसास होता है, लेकिन परमानंद, परमानेंटली आनंद ही आनंद, लज्जती लज्जत, खुशी खुशी, जो आप क्षणिक जीवा का भोग विलासों का आनंद लेके खुश हो जाते हैं, अल्लाह वाहिगुरु का नाम सच्चे दिल से लो, अंत्यकरण में वो जोत जाग जाए, आप देख लें उसे, उस आवाज को पकड़ लें, तो ऐसा आनंद आएगा, ऐसा परमानंद आएगा जो इससे अरबों खरबों गुना बढ़ के होगा और कभी टूटने का नाम नहीं लेगा, क्षणिक नहीं होगा, परमानेंट होगा। इसलिए संत राम नाम पे जोर देते हैं कि आपको मालिक की दया में रहमत मिले, उसकी तमाम खुशियां मिले। कर्म धर्म चाहे कितने कर ले, छूट ना सकती पाए तरले, रू ना पहुंच सके निज धाम। धर्म के कर्म करता है पर धर्म पे चलता नहीं। कर्म कांड करना, दिखावे करना, कोई किस तरह मालिक को पाना चाहता है, कोई किस तरह, कोई हलवा खिलाता है, कोई चावल खिलाता है, कोई लड्डू पेड़े खिलाता है, कोई नमकीन खिलाता है, तो कई शराब पिलाते हैं और कई मांस चढ़ाते हैं। ये सब जीवा का स्वाद है, मालिक को इनसे कुछ लेना देना नहीं है। मालिक को अगर पाना है, प्रभु को अगर पाना है, तो आपको अंत्यकरण को पवित्र करना होगा, अंत्यकरण को साफ करना होगा, ताकि मालिक की दया में रहमत के काबिल आप बन सकें।
ये बाहरी ढोंग, बाहरी दिखावों से मालिक नहीं मिलता। अरे जो हमें शरीर दे सकता है, क्या हमारे बनाए भोजन को नहीं बना सकता? और अगर बना सकता है तो हमारे हलवे पूड़ियों का वो भूखा कैसे हो सकता है? उसे चाहिए तो हमारी भावना, उसे चाहिए तो हमारे अंतःकरण की तड़फ, ताकि आप उस तड़फ से जब उसे बुलाएं तो वो दौड़ा चलाए और आप दया में रहमत करके आपको दोनों जहां की खुशियों का हकदार बना दे। सो अंतःकरण की सफाई करो। अगर मालिक को पाना चाहते हो, प्रभु को देखना चाहते हो, तो आप बाहरी चीजों में ना जाओ, अपने अंदर में गुण जो हैं उनको अपने अंदर रखो और अवगुणों को निकालते चलो, तो मालिक की दया में रहमत होगी। लेकिन आज पाखंड है, किसी के बच्चे का घर में कुछ दुखता है, माता बहने कहते बाबा तुझे इतना प्रसाद खिलाएंगे ठीक कर दे। वो नेचुरली 2-4 दिन में ठीक होना ही है, बीमारी कोई ऐसी छोटी होती है। और प्रसाद बाबे को क्या खिलाया, खुद रगड़ गए सारा, ले बाबा शुक्र रखी। बाबा खाक शुक्र रखेगा, खाया तूने, बनाया तूने, बाबे के पास तो कुछ गया ही नहीं। तो इस घोर कलयुग में बड़े पाखंड चले हुए हैं, बड़े पाखंड। मन्नत मांग लेनी, ऐसा हो जाए, और हिम्मत की वैसा हो गया। मालिक को देना, पैसा चढ़ाना, ये तो वो सारा कोई और ही खा जाता है। तो हकीकत ये है कि मालिक को पाने के लिए बाहरी साधनों से नहीं, अंतःकरण से, तड़फ से उसको बुलाना होगा। जैसे आपके अपने औलाद के लिए तड़फ होती है, बेटा या बेटी कोई भी आपको प्यारा है, आपसे दूर है, लेकिन आप उसके लिए तड़फ जाते हैं जब ये सुनते हैं कि उस इलाके में कोई दुर्घटना हो गई, कोई परेशानी आ गई, आपको मालूम नहीं पड़ता आपका बच्चा कैसे है, बेअख्तियार आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आप तड़फ जाते हैं। तो वो जो आपकी तड़फ है, रुपए में अगर 100 पैसा है, ऐसी तड़फ अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए 10-15 पैसे बना लो, गारंटी हम देते हैं मालिक की दया मेहर दर्श दीदार के काबिल जरूर बन जाओगे। तड़फ तो बनाते नहीं, बातें करके ठगी मारी, कर्मों से ठगी मारी, 100 कमाया, 5 मालिक को चढ़ा दिए। ये तो एक तरह से मालिक को साथी बना लिया। हे भगवान मैं ठगी मारा करूंगा, 95 मेरे, 5 तेरे, बोलना ना तू भी खुश मैं भी खुश। बताओ, मालिक को भागीदार बना लिया ठगी में, कहां से खुशियां आएंगी? तो इसलिए हकीकत में जीना सीखो, ये झूठ पाखंड के सपनों में उलझ के ना बैठ जाओ। आगे आया, हर एक श्वास में नाम ध्याले, राम शाहूकार को गिन गिन संभाले, बिना नाम जपे श्वास हराम। हर श्वास में नाम का सुमरण कैसे हो? पैदल जा रहे हो, चलते जाओ, देखते जाओ, जीभा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते जाओ। लेटे हो, नींद नहीं आती, लेटे लेटे जब तक नींद नहीं आती मालिक का नाम जपते रहो, सुमरण करते रहो। नींद आ गई तो ठीक, ना आई तो भी लेखा, दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू। और काम धंधा करते हो, हाथों पैरों से कर्म करते रहो, जीभा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते हो, उन काम धंधों में भी बरकत, फायदा होगा और मालिक की याद भी बन जाएगी। तो सुमरण करना चाहिए, हर श्वास श्वास में सुमरण हो सकता है, संभव है। बिना नाम जपे श्वास हराम, कि नाम जिसमें नहीं जपते वो श्वास हराम हो जाता है। इसलिए नाम जपो, नाम जपने में बेइंतहा खुशियां हैं। नशे छोड़ दो, नशे बर्बादी का घर है। शराब है, सारे धर्मों में इसे मना किया गया है, शराब ना पियो। शर प्लस आप, इस्लाम धर्म में कहते हैं, शर कहते हैं शरारत शैतान को, आप कहते हैं पानी को, कि अल्लाह की इबादत करने वालों शराब शैतान का पानी है, पीना मत, वरना की गई इबादत को खाक में मिलाएगा, दोजख में जलाएगा। सिख धर्म में भी सारे नशे मना है। पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर बात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कि जितने भी दुनियावी नशे हैं, सुबह का शाम, शाम का सुबह उतरता, गंदगी भरे हैं। नशा करना तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो, एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नहीं उतरेगा। हिंदू धर्म में लिखा है कि शराब समुद्र मंथन से पैदा हुई, पीने वाले राक्षस, जो इसे पिएगा राक्षस प्रवृत्ति बना देगी, इसलिए आदमी को नहीं पीना। और नशे ना करो, बर्बादी का घर है। फिर मांस अंडा है, मांस अंडा भी बर्बाद करता है, क्योंकि आदमी बेरहम हो जाता है। दया रहमत और दया रहम की भावना खत्म होती है, तो दया रहमत करने वाला की रहमत को कैसे हासिल करोगे जब दया रहम ही अंदर नहीं है? इसलिए मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। विज्ञान कहती है हम शाकाहारी, हमारे हाथ,
हमारे दांत, हमारे नाखून, हमारा जबड़ा, हमारी आंतड़े, हमारी पाचन क्रिया सब शाकाहारी है। धर्म कहते हैं मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस मछुरिया खात है सुरापान के हेत, ते नर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। कि जो मांस अंडा ये बुरी चीज खाते हैं ऐसे चले जाते हैं, सारे सुख शांति उनके पास है। जैसे गाजर मूली का खेत में से गाजर मूली निकालो तो पीछे क्या रहता है, जड़ से निकल जाता है, उसी तरह उनका बुरा हाल होता है। सुख शांति परमानंद उनके जड़ से निकल जाता है। तो इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सुमरण करना चाहिए, भक्ति इबादत करनी चाहिए। एक एक श्वास राम शाहूकार अल्लाह मालिक को सौंपना चाहिए, ताकि दोनों जहां की खुशियों के हकदार आप यहीं मृत्यु लोक में बन सको। नाम पे आला जो बंदा पिए, सदा सुख माने खुशियों से जिए, मस्ती उतरे ना ऐसा प्रेम जाम। नाम का प्याला मस्ती देने वाला है, और पीते हैं जो सत्संग में चल के आते हैं। आपके पाप कर्म, आपके भयानक रोग, आपकी परेशानियों का मुकम्मल हल है प्रभु का नाम। जब सुख शांति हो घर में, परिवार में, शरीर में, सुमरण करते रहो, ताकि वो सुख शांति हमेशा बरकरार रहे। परेशानियों को उड़ीको मत, दुख तकलीफ को उड़ीको मत कि वो आएंगी तो सुमरण करेंगे, नहीं, लगातार सुमरण करते रहो, ताकि दुख तकलीफ आए ही ना, सुख शांति हमेशा कायम रहे। तो नाम के प्याले में तमाम खुशियां हैं, और प्यार मोहब्बत की मस्ती कभी नहीं उतरती। जो प्रभु राम नाम वाली एक बार चढ़ जाए, दोनों जहान में आदमी को मस्तो मस्त रखती है, अंदर सुरूर रहता है और चेहरे पे नूर रहता है। फकीर उस परम पिता परमात्मा के आगे प्रार्थना दुआ करते रहते हैं, अरदास करते रहते हैं, और उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि हर जीव सुख शांति हासिल करे, हर इंसान को वो खुशियां मिले जिसके लिए वो दुआएं करता है, प्रार्थनाएं करता है। पर जायज नाजायज मांग ना तो कभी पूरी होती है, और ना उसके लिए संत पीर फकीर कोई दुआएं करते हैं। जायज नाजायज, सही है गलत है, इसका पता कैसे चले? आप अगर सत्संग लगातार सुनते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि आपको ये ना पता चले सही मांग कौन सी है और गलत मांग कौन सी है। सही मांग वो होती है जिससे परिवार का भला हो, समाज का भला हो, देश का भला हो और संसार का भला हो। सही मांग वो भी होती है शरीर का भला हो, आत्मा का भला हो और दिमाग में शांति रहे, संतोष धन आए, मन ना भटकाए, माया ना छलिया बने, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार तंग ना करें। ये सारी प्रार्थनाएं जब की जाती हैं तो परमपिता परमात्मा की दरगाह में मंजूर होती हैं। इसके अलावा आदमी तो बहुत कुछ मांगता है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, पर सूफियत में सच्चा भक्त मानता है, हे मेरे परमपिता परमात्मा, मुझे वो देना जो तेरे दर के करीब करे, कभी दूर ना करे। बहुत धन दौलत आ गई लोगों के पास, ऐशो आराम के साधन हो जाते हैं, और कमी ये आ जाती है कि वो परम पिता परमात्मा से दूर हो जाते हैं। तो आज यही कि मांगना कैसे है और किससे मांगना है। वैसे तो समाज में रहते हुए आप समाज से मांगते रहते हैं,
लेन देन चलता रहता है, पर वो स्वस्थ तरीके से लेन देन हो। जुबान के पक्के बनो, और जो जुबान के पक्के होते हैं उन पे ही समाज में विश्वास किया जाता है, यकीन किया जाता है। जो जुबान के कच्चे होते हैं, घर वाले यकीन नहीं करते, समाज तो क्या करेगा। पुराने समय में हमारे भारत में यह संस्कृति रही है कि दो दोस्त एक दूसरे को जुबान दे देते थे छोटे छोटे बच्चों के लिए कि भाई अपनी दोस्ती है, तेरा बेटा और मेरी बेटी की शादी आपस में करेंगे ताकि ये रिश्ता और मजबूत हो जाए। तो दोनों हाथ मिलाया या यूं कह दिया कि हाँ पक्का, और फिर 100% वो पक्का होता था, उसमें कच्चापन नहीं आता था। आज पहली बात तो जुबान ही नहीं रही, जुबान करके लोग मुकर जाते हैं। दूसरी बात, जुबान को छोड़ो, लिखा हुआ मुकर जाते हैं। ऐसा टाइम है, ऐसा समय है प्यारी साध संगत, इंसान जब मांगने बैठता है उसे यह लगता है कि मैं तो जायज ही मांगता हूं, नाजायज मांगता नहीं। आप उस बच्चे की तरह हो जो छोटे से होता है, बिल्कुल छोटी सी उम्र में सांप को देख के कहता है मैंने पकड़ना है, कोयले को देख के कहता है मैंने खाना है। तो क्या अच्छे माँ बाप आप में से अपने बच्चों को वो खिला देंगे? क्या आप अपने बच्चे के हाथ में सांप पकड़ा देंगे? कभी नहीं। तो परम पिता परमात्मा तो आपकी आत्मा का मां बाप है, आपकी आत्मा का साईं है। आप नाजायज मांगेंगे तो वो आत्मघात के लिए कभी भी आपको नहीं देगा अगर आप भक्त हैं। और अगर मालिक को लगता है कि आपके लिए सही है, लगता नहीं, वो तो जानता है, तो पल में वो आपकी इच्छा चुटकियों में पूरी कर देगा। पर कई बार होता है आदमी कहते ये मांग तो हमारी सबसे श्रेष्ठ और जायज, आप नहीं समझ सकते। वो मांग जायज है, सर्वश्रेष्ठ है, 100% सच, और मालिक अल्लाह राम 100% पूरी भी करता है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे होता है। तो उसमें घबराओ नहीं, बल्कि सुमरन, अखंड सुमरन, सेवा में लगे रहो, इबादत करते रहो, भक्ति करते रहो। तो यकीन मानो वो भक्ति के बदले आपकी वो जायज मांग ही पूरी नहीं होगी, भक्ति का फल भी आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, क्योंकि उसने इस बहाने आपको पता नहीं क्या क्या बख्श देना है। आप अपने सतगुरु से प्रीत करते हो, यानी ओम हरि अल्लाह राम से या गुरु पीर फकीर से प्रीत रखते हो, उसके लिए तड़फते हो और सुमरन करते हो कि मेरी क्यों नहीं सुनता। वो सुन रहा है, और यकीन मानो 100% सुनेगा, लेकिन आप सुमरन कर रहे हो, उससे वो आपके कुलों का उद्धार किए जा रहा है जो आपको पता नहीं चलता। आने वाले बुरी वक्त की तपिश से वो आपको बचाए जा रहा है, आने वाली तेज गर्म हवाओं से वो ढाल बन के आपके सामने खड़ा हुआ है। आने वाले बुरे वक्त से सुमरन करवा के आपको वो धुरी का दाना बनाना चाहता है, जिस पे चक्की घूमती है, सारे दाने पिस जाते हैं, लेकिन वो जो धुरी के साथ, वो जो किल्ली के साथ, वो कील के साथ जो दाने लग जाते हैं, जिसपे चक्की घूम रही है, पत्थर उठा के देखो, वो दाने ज्यों के त्यों बच जाते हैं। इसलिए आपसे वो सुमरन करवा रहा है, इसलिए आपको कहता है नाम चर्चा में, यानी मालिक के नाम की यहां चर्चा हो। शॉर्ट में बेपरवाह जी ने नाम चर्चा उसका नाम रखा कि परम पिता परमात्मा के नाम की चर्चा हो, वहां जाके सुनो, फल बहुत मिलेगा। जितना आगे मिलता था उससे सैकड़ों गुना ज्यादा यह फल रोजाना बढ़ता जाएगा।
जितना आप रेगुलर होते जाओगे उतना फल बढ़ता जाएगा। आजकल नहीं है, जो कि स्कूलों में होना चाहिए। हमारे टाइम में था कि जो सबसे ज्यादा जिसकी हाजिरी होगी स्कूल में, उस बच्चे को अवार्ड दिया जाता, चाहे कॉपी पेन ही क्यों ना हो। आज तो युग बड़ा आ गया, थोड़ा बड़ा अवार्ड भी रखा जा सकता है। तो उस वजह से बच्चे कंपटीशन में आ जाते थे और स्कूल से बंक नहीं मारते थे। फायदा किसका? बच्चों का भी, टीचरों का, प्रिंसिपल, हेडमास्टर का। क्यों? क्योंकि बच्चे लगातार आएंगे, ज्यादा ज्ञान हासिल करेंगे, तो मेरिट होल्डर तो क्या, वो जिले में और हो सकता है स्टेट, देश में भी टॉप आ जाए। आज के युग में हमने देखा बच्चे बंक मार के अपने आप को बड़ा साबित करते हैं कि मैंने इतने बंक मारे हुए हैं। उनको लगता है मैंने बहुत बड़ा काम कर रखा है। ये नहीं पता कि आपने अपने एम के अंदर सुराख कर रखा है। बचपन में एम होता है कुछ बनना, और जब जवानी आती है तब तक बन जाना, और जब अधेड़ अवस्था आती है तब तक बन के सारी खुशियां हासिल करना। लेकिन आज के दौर में ये चीजें नहीं है। तो हमारे वहां बच्चों के एक तरह का गुरुकुल ही है वो, और माँ बाप आते थे तो सिखाया जाता था कि जब वो माँ बाप का दिन आए, बात बाद में करना, पहले अपने माँ बाप के पांव छूने हैं, झुक के। ये इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस, बहुत बड़ी विज्ञान है। आप झुकते हैं तो वो जो पांव को छूना और एक सिर पे हाथ का आना, इसके अंदर बहुत बड़ी साइंस छुपी हुई है। झुकना सिखाता है कि धर्म कहते हैं कि दीनता, नम्रता। आपकी ईगो फिर हार्ट नहीं होगी अगर आप आज झुकना सीख जाते हैं। जो झुकना नहीं सीखते वो टूट जाया करते हैं। ऐसे तिनके को मरोड़ो। कुछ तिनके ऐसे होते हैं जो लचीले होते हैं, ऐसे ऐसे करते रहो, टूटते नहीं। उसी के वजह से दूसरे तिनके को ऐसे करते तड़ाक टूट जाता है। तो जिंदगी में आने वाला समय पता नहीं कैसा है, ये तो राम जाने। अगर वो माँ बाप के सामने झुक गए तो हो सकता है लाइफ में मालिक ना करे ऐसा टाइम आए कि आपको झुकना पड़ जाए, तो तकलीफ नहीं होगी क्योंकि आप झुकना जानते हैं। और मां बाप का आशीर्वाद वो डुप्लीकेट नहीं होता, दुआएं लेके आता है, पॉजिटिव रेज लेके आता है कि बेटा सुखी रहे। यूं सिर पे हाथ रखते ही वो उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए हमने अपने बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको सिखाया था, हॉस्टल में खास करके जो बच्चे रहते हैं, कि बेटा जब पेरेंट्स डे हो आप जाओ, सबसे पहले माँ बाप के पांव छुओ और फिर पूछो कि पापा माँ सेहत कैसी है। और इससे कुछ जाता नहीं। यकीन मानो अगर आप झुक नहीं रहे तो ईगो अड़ रही है कि हमारे तो विचार ही नहीं मिलते, हम तो ऐसे कैसे झुक जाएं। विचार अपनी जगह, थॉट्स अपनी जगह, पर ये लेना देना अपनी जगह। आप सत्कार देते हो, बदले में पॉजिटिव एनर्जी ले लेते हो। बताओ फायदा किसको? ना चाहते हुए बुजुर्गों को हाथ रखना पड़ता है, पर कई बुजुर्ग होते हैं पीठ घुमा लेते हैं कितने के दिन। वो जट्टू इंजीनियर वाला काम तो होने से रहा, जो आपने देखा था कि वो पीछे पड़ गए थे क्योंकि उन्होंने तो अचानक पैर पकड़ के खींच लिए थे। खींचने नहीं, टच करने होते हैं। तो वो तरीका, अब साइंस भी इस चीज को मानने लगी। जब आप सुमरन करते हो आपको नहीं मालूम, लेकिन बहुत पहले भी हमने सुनाया था, कुछ देशों के साइंटिस्टों ने इस पे रिसर्च किया और ये बताया कि जो लोग सुमरन करते हैं उनको एक जगह बिठाया और जो नहीं करते उनको अलग, तो बड़े परिवर्तन मिले। सुमरन कर रहे बड़े शांत रहते हैं जो सुमरन कर रहे थे,
जो नहीं कर रहे थे, वो बात बात पे टेंशन ले रहे थे, चिंता कर रहे थे। सुमरन कर रहे थे, वो जिंदगी जीने के ढंग सीख रहे थे, और सुमरन नहीं करते थे, वो टेंशन लेके सुसाइड की तरफ जा रहे थे। फिर उन्होंने उनका रिसर्च बंद कर दिया, अब सुमरन वालों पे फोकस कर दिया कि ऐसा क्यों है। सेंसर लगाए गए, कंप्यूटर से जो भी सिस्टम थे सारे लगाए गए, और ये बहुत पहले की बात है, सर्च करने पे शायद मिल जाए, लेकिन हमने कहीं पढ़ी थी। तो उन्होंने फिर ये देखा कुछ दिनों के बाद कि एक रेज आ रही है, और वो रेज आसमान की तरफ से आ रही, और जो सुमरन कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, वो रेज आके उसके दिमाग पे यूं किरणें, आपने देखा ना कई बार कि ऐसे आपने फोटो में ये तो एक कंप्यूटराइज्ड चीजें होती हैं कि यूं हाथ की और यहां से एक लाइट निकली, आप देखते होंगे डॉक्यूमेंट्री वगैरह में, तो वो लाइट पड़ रही है, वो 100% सच होता है। ऊपर से रेज आती और वो माइंड में टकराती, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, और उनके अंदर माइंड में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। डीएनए के जो सेल्स हैं वो मजबूत होते हैं, अंदर डीएनए पनप रहा है, वो और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। फिर उन्होंने सोचा इन रेज का पीछा किया जाए। जब उन्होंने उस रेज का पीछा किया तो एक हद के बाद पता नहीं चला वो रेज आ कहां से रही, क्योंकि इनकी जो साइंस की जो दायरा है वो ब्रह्मांड के अंदर तक का है, और वो ब्रह्मांड से पार से आती है रेज। किससे आती है? ओम, एक ओंकार, अल्लाह, गॉड, सुप्रीम पावर से आती है। क्या संत पीर फकीर आशीर्वाद देते उससे भी रेज आती? जी हां, आती है। क्यों आती है? क्योंकि उनका हाथ पार ब्रह्म, उस परम पिता परमात्मा से जुड़ा होता है। साइंस के अकॉर्डिंग उनकी सिक्स सेंस हमेशा मालिक से कनेक्ट रहती है। इसका मतलब यह नहीं कि उनकी सिक्स सेंस यहां काम नहीं करती, बल्कि आपसे कई गुना ज्यादा उनकी सिक्स सेंस यहां भी काम करती है। यह कैसे पॉसिबल है? यही वो अनसुलझी पहेली है जिसे साइंस शायद ही कभी सुलझा पाए, पर धर्म सुलझाते हैं। कैसे? संत पीर फकीर, जैसे आपको बताया, बनाए नहीं जाते, वो पैदा होते। फर्स्ट जब वो आत्मा गर्भ में आती तो परम पिता परमात्मा के अंश तो सारी आत्माएं होती हैं, पर वो उस मालिक से डायरेक्ट उस बॉडी में आती। बाकी जन्म भोग के आती, 84 लाख जूने भोग के आती। पर जो संत आज से पहले हमारे महापुरुष हुए, जितने भी संत सच्चे रूहानी सूफी संत आए, बहुत आए सारे धर्मों में, वो डायरेक्ट उस ओम का अंश होते हैं, ना कि जन्मों मरणों में घूमी हुई आत्मा होते हैं। तो अब पता नहीं 84 लाख जूनियों में कितने बार चक्कर लगा चुकी आत्मा। एक तो वो है मनुष्य के शरीर में, और एक वो है जिसे भगवान ने डायरेक्ट अपना अंश बना के भेज दिया। तो नेचुरली वो जो घूम घुमा के आई है, वो तो संचित कर्म इकट्ठे किए बैठी है। उनको भोगते भोगते कभी गुस्से हो जाती है, कभी सतगुरु राम से भी मुनकर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पर वो जो संतों की आत्मा इस बॉडी में होती है, वो परम पिता परमात्मा का प्योर और ओरिजिनल वो अंश होती है जो शरीरों में बाकी में गई नहीं, डायरेक्ट मनुष्य शरीर में आती है। इसलिए वो क्योंकि डायरेक्ट आई है तो उसका कनेक्शन भी गर्भ में भी मालिक से डायरेक्ट होता है। बाहर तो छोड़ो, आप कनेक्शन डायरेक्ट है। तो जब वो आशीर्वाद या वो बात कहें या वो आंखों से निहार दें, असर किन पे पड़ता है? इन रेज का। जो झोली फैलाए बैठा है, दीनता, नम्रता जिसके गहने हैं, जो 100% संतों के गुरु के वचनों को मानता है, ना कि नजायज फायदा उठाने के लिए आया, वो नहीं। जो अपने पीर फकीर से
दृढ़ यकीन रखता है। इसलिए हमने आपसे हमेशा दो ही तोहफे मांगे, बचनों पे पक्के रहो और दृढ़ यकीन रखो, तो नेचुरली प्रीत बढ़ेगी। और फिर आप देखोगे कि एक नजर भी अगर टकरा गई तो पता नहीं क्या से क्या दिखा दे। ये हमारी कोई औकात नहीं, ये तो उस परमपिता परमात्मा की हम रहमत कृपा बता रहे हैं कि ये उसने किया होता है। वो कौन से शरीर को चुनता है ये भी उसका काम होता है। तो इसमें हमारा तो कोई काम नहीं रहा ना, किसी भी संत का कोई काम नहीं होता। ये सारा उस ओम सुप्रीम पावर का काम होता है। वो ही बॉडी की रचना करता है, वो ही उस बॉडी में अपना डायरेक्ट अंश भेजता है। हो सकता है ये सवाल कभी ना कभी आप लोगों के किसी ना किसी बहन भाई के दिमागों में आए होंगे, जो आज हम आपको सुना रहे हैं, या आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि अंदर तो आता ही है कि हम तो 84 लाख जोन भोग के आए, जोनियों में जाके आए। क्या संत पीर फकीर भी इसी को फॉलो करते हैं? कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है। मान लीजिए अब संत पीर फकीर किसको कह देते हैं कि ये बेटा कर लेना, या ये तू बीमार है तो ये ले, ऐसे कर लेना। अब दो चार और खड़े होते हैं, वो कहते हैं यार मुझे क्यों नहीं, इसको क्यों। हो सकता है बिना प्रसाद के वो अपनी निगाहों से तेरा रोग काटते, पर तेरे जची नहीं, तूने उसको उल्टा ले लिया इसलिए वो नहीं कटा। काश उसको इस तरह से ले लेता कि मुझे इसका मतलब ये है कि प्रसाद की भी जरूरत नहीं, उनका नजरे कर्म ही काफी है, तो यूं 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 ठीक हो जाता। तो ये सोचने का होता है। रूहानियत बहुत गहरी है। संतों का कोई भी काम बिना वजह नहीं होता, क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीते, वो पूरे समाज के लिए जीते हैं। वो अपने लिए नहीं जीते, परमपिता परमात्मा के लिए जीते हैं। वो उसके गुलाम होते हैं, उसके नौकर होते हैं। इसलिए कई जगहों पे महापुरुषों ने, परम पिताजी दाता रहबर ने पहली बॉडी में भी फरमाया कि परम पिता परमात्मा का काम संतों द्वारा ही सारा होता है। ये बेप्रवाह जी के वचन है। तो आज आपको समझ आई ये क्यों होता और कैसे होता है। और बेप्रवाह जी के लिए एक वचन हुए थे साईं मस्ताना जी उस बॉडी में, यही हम कहा करें। आप कहते पर्दा रखते हो, अब तो पर्दे पुर्दे तो उठा दिए बहुत सारे। तो उस बॉडी के रूप में बेप्रवाह जी ने वचन किए, अपने लिए भी थे उनके, लेकिन किए दूसरी बॉडी के लिए, कि इनको देखेगा वो भी तरेगा, इनकी पीठ के दर्शन करेगा वो भी तरेगा, जो बात सुन लेगा फायदा उसको भी होगा, जो मान लेगा उसका तो कहना ही क्या है। साईं जी ने यानी मस्ताना जी रूप की वो बॉडी ने परमपिता शास्त्र नाम जी के लिए वो वचन किए। तो क्या आपकी बुद्धि सीमित है? शायद तंग दिली है आपके अंदर, शायद आपका दिमाग काम नहीं करता। वो वचन साईं मस्ताना जी की बॉडी के लिए भी थे, परमपिता शास्त्र नाम जी महाराज की बॉडी के लिए भी थे, और फिर परम पिता जी ने वचन कर दिए हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो बिल्कुल क्लियर ही हो गया ना, बात ही खत्म हो गई। पर ना जी, हम तो उसको मानते, हम तो उसको मानते, हम तो उस कईयों के घेर अब भी अटका हुआ है। आपको सुनाया करते थे हम, किसान के बेटे हैं तो किसान का काम बहुत ज्यादा किया है, बेहद ज्यादा किया है। कई बार वहां बच्चे चेक करते थे, गुरुजी अब तो आपने उतना ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, आपके हाथ इतने हार्ड क्यों हैं? मैंने कहा बेटा इसे कहते कमाए हुए हाथ, ऐसे बैठ के गड़ाए हुए हाथ नहीं है, ये कमाए हुए हैं। हम अपनी बढ़ाई नहीं करते। आपको कहते हैं ना बेपरवाह जी से बेहद इश्क था। तो एक बार हम अब एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं कि वो बॉडी कैसी हो जाती है जो सतगुरु से प्यार करती है। हमारा हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करने का दिल रहता था कि चैलेंज किसी ने दिया है तो उसको स्वीकार कर लेते थे। तो हम आए आश्रम में, डेरे में, बेपरवाह जी से दर्शन दीदार हुए, सेवा की, जो भी सेवा बनती थी। और पीछे गांव में, अगर गांव वाला होगा पुराना तो उसको पता होगा, गांव में एक स्कूल बनाने के लिए चर्चा चल पड़ी और वहां मिट्टी डालने लगे कि अपने अपने खेतों से मिट्टी डालो, खड्डे खुड्डे थे वहां काफी। तो हमारे पीछे से, तो हम रात को पहुंचे
तो हमारे जो वो साथी थे उनसे पूछा क्या हुआ, कहते यार आज तो कंपटीशन हो गया पूरे गांव में, हमारी वजह कह लो, राम जी की वजह, कंपटीशन चलता था हर बात के लिए। वो आपको बाद में बताएंगे, हंसने वाली बातें भी है। तो हमने कहा कितनी ट्राली डाली, कहते जी हम तो 22 डाल पाए। तो हमने कहा और, कहते फला फला 26 डाल गया। हमने कहा लानत, क्यों 22 डाली आपने, कहते थोड़ा सा खेत दूर है ना। मैंने कहा फिर क्या हो गया, कल सही। अगले दिन वो ट्राली बहुत बड़ी थी, उस समय के अकॉर्डिंग 2 टायरों वाली ट्राली बड़ी थी, खुले चने भी उसमें 100 मन से ऊपर आ जाते थे, तो बड़ी ट्राली मानते थे कि ये बड़ी है। तो हमने कहा भाई 3 हिस्से करते हैं। सबसे मुश्किल हिस्सा कहते अगला, डाला खोल के तो आसान हो जाता ना आजकल, बाद में तो वो आगे एक खिड़की भी आने लग गई, लेकिन हमारे उस टाइम में सिर्फ पीछे खुलता था ट्राली का, आगे नहीं। तो हमने 3 हिस्से बांट दिए, वो 4 थे, हम अकेले, कि अगला हिस्सा हम अकेले भरेंगे, पिछला आप चारों मिलके भरो। तो अगला हिस्सा, ये राम जी बेपरवाह जी की रहमो कर्म की बात बताते हैं, वरना तो हम खाक हैं। वो अगला हिस्सा जो होता था उसका, यानी 3 हिस्से हो गए, तो अगला हिस्सा हम 2 से 3 मिनट में भर देते थे अकेले। और हमारी कस्सी हो सकता आज भी संभाल के रखी हो उन बच्चों ने, कोई हाथ नहीं लगाता था। हम कहते यार बाद में बर्त लिया करो, तो जो उनमें सबसे पावरफुल था वो कहता था मामा ये कस्सी को देखे ना माथा टेक देते हैं, भाई जिसकी तू है वही उठाएगा, पंगा नहीं लेने का। एक बार या हमारे ताऊ जी का बेटा वो चले गए थे, उसके दल है मैं चलाऊंगा, तो उनका पेट इतना खिंच गया था 2-3 दिन पड़े रहे थे। और हमें वो कहने लगे, आज भी याद है जब हम आपस में मिले, कहने लगा जरूरी सी पंगा लेना। हमने कहा हमने क्या पंगा लिया, हम तो डेरे गए थे। कहते ना जी कई ले आके रख रखी इतनी बड्डी। तो हमने कहा फिर क्या हो गया, कहता मैं चला बैठा कि तू चलाता, मैं भी चलाऊंगा, पानी की बारी थी, मोगा बड़ा था। तो कहता है पूछ मत, उस दिन से ये सारा डंगा खींचा पड़ा है। तो हमने कहा वो क्या कहते थे, वो कहते भाई हम तो 7 दाने धर के माथा टेकते हैं, हम नहीं इसको छेड़ते। तो असल में बहुत बड़ी कस्सी थी, कबूल शाह खुब्बन एक जगह है, वहां से वो आई हुई थी, तब बड़ी मशहूर थी वहां की, आज हमें नहीं मालूम। तो वो कस्सी से हम 2 से 3 मिनट में भर देते, और वो चारों मिलके 2 हिस्से जो थे वो लगभग 10 से 15 मिनट लगा देते, वो भी तब जब हम ऊपर खड़े करते लानत आपकी हमने भर दिया, अरे क्या कर रहे हो, अरे जोर लगाओ। तो उस दिन दूसरे जो चैलेंज वाले थे उन्होंने 28 और हमने शायद 40 ट्रालियां डाली थी। तो ये कहने का मतलब बेपरवाही का रहमो करम, दया में रहमत, दृढ़ यकीन हो। अब आप कहोगे जी अब हमें समझ आ गई, आप ऐसे कैसे कर लेते थे। अगर आपको समझ आ गई तो जरा सोचो, हमें कस्सी चलाने की क्या जरूरत थी, फिर फूंक मारते ट्राली भर जाती, ले जाते। बताओ है जवाब कोई आपके पास। अरे भाई तब हम इस ताकत का इस्तेमाल नहीं करते थे, जो राम जी ने ये बॉडी बनाई थी इसकी ही इस्तेमाल करते थे। ओनली ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य की तरह, आम इंसान की तरह। वो बेपरवाह जी ने रहमत वो कर रखी थी, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब तक जाहिर नहीं होता शरीर, राम जी करते नहीं, तब तक वो चीजें नहीं दिखाते। हाँ उनको दिखा भी देते हैं, जिनका दृढ़ यकीन होता है उनको तब भी वो चीजें मिलने लग जाती हैं जो बाद में मिलती हैं। मिली लोगों को वो जानते हैं। तो हमारा आज यही बताने का उद्देश्य है कि इस तरह से अगर आप सच्चे दिल से मालिक से प्यार करोगे तो यकीन मानो कभी हारोगे नहीं। अगर पॉजिटिव रहोगे तो नेगेटिविटी नजदीक नहीं फटकेगी।